वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम जानेंगे इजी लेक्स एल ओरल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये जो होता है इसके अंदर लैक्टोलोज प्रेजेंट होता है और ये लैक्सेटिव होता है। जो लैक्सेटिव्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार कब्ज हो जाती है और कब्ज की वजह से जो बॉवल्स हैं यानी कि जो इंटेस्टाइन्स हैं उनसे जो फीसेस यानी कि जो पॉटी है वो ठीक से नहीं निकल पाती, वो ड्राई हो जाती है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में स्टूल्स जो है उनको सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अलावा हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के केस में इसको यूज़ किया जाता है। तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लिवर जो होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता, लिवर ठीक से काम नहीं करता और ये टॉक्सिन्स ब्लड के साथ ब्रेन में जाकर एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को मेंटल कन्फ्यूजन होता है, ट्रेमर यानी कंपन होते हैं और उसकी जो कॉन्शियसनेस जो होती है उसका लेवल जो है वो घट जाता है। जो इसके यूजेस हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यानी कि जो लंबे समय से कब्ज चली आ रही है उसमें ये राहत देती है। इसके अलावा जब व्यक्ति को कब्ज हो जाती है तो वो फीसेस यानी पॉटी करते वक्त वो जोर लगाता है, उस कंडीशन को स्ट्रेनिंग बोलते हैं। तो हार्ड स्टूल्स हो जाते हैं, उस कारण व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, जब जाके स्टूल्स बाहर आते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सिरप है लैक्टोलोज उसके अंदर होता है, इसको देने से स्टूल्स जो है पॉटी है वो सॉफ्ट बन जाती है और व्यक्ति को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। हार्ड स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और स्टूल्स कंप्लीटली इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाते हैं। अब इसकी जो डोजेज हैं डॉक्टर आपके जैसे आपको सुझाव देते हैं, जितनी मात्रा में लेने के लिए बोलते हैं उसके अनुसार ही आपको लेना चाहिए। तो चिल्ड्रंस जिनकी एज जो है वो 7 to 14 ईयर्स है उनके लिए 15 ml तक इसको दिया जा सकता है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको इसको लेना है। एडल्ट्स और जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके लिए 15 to 45 ml इसकी जो डोजेज है कुल मिला के वो दी जा सकती है। तो अब जानते हैं किसको नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो सिरप है इसके अंदर लैक्टोलोज पाया जाता है। तो ऐसे लोग जिनमें सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसका कि नाम गैलेक्टोसीमिया होता है। गैलेक्टोसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति उसके अंदर जो गैलेक्टोज जो होती है एक शुगर, उसको वो ठीक से पचा नहीं पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग जिनको गैलेक्टोसीमिया उनको इजीलेक्स एल शुगर सिरप जो है इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जिसको आईबीडी भी कहा जाता है, ऐसे लोग जिनको आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, यानी कि इंटेस्टाइन में उनकी में काफ़ी ज़्यादा सूजन है किसी वजह से। इसके अलावा इंटेस्टाइन अगर ब्लॉक हो गई हैं तो कॉन्स्टिपेशन के अलावा कोई दूसरी वजह हो सकती है इंटेस्टाइन्स के ब्लॉक होने की, तो ऐसी कंडीशन में इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की जो इंटेस्टाइन्स है उनमें परफोरेशन है, किसी कारणवश उनकी इंटेस्टाइन में अगर परफोरेशंस यानी कि होल्स अगर हो गए, तो ऐसे लोगों को ये सिरप नहीं लेनी चाहिए। अब ये जानते हैं कैसे काम करती है। तो जो लैक्टोलोज होता है ये इंटेस्टाइन के अंदर ये वाटर को खींचता है। तो ये वाटर को खींचता है, इसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो पॉटी है, जो फीसेस है, वो सॉफ्ट बन जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन में इस तरीके से राहत मिलती है। स्टूल्स जब सॉफ्ट बन जाते हैं तो सॉफ्ट बनने की वजह से स्टूल्स इंटेस्टाइन से आसानी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं। तो अब इस सिरप का प्रीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। तो इस प्रीबायोटिक इफेक्ट होने का मतलब ये है कि ये सिरप जब हम इसको लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट में ये जो हमारे लिए बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाती है। यूजफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये बढ़ावा देती है, उनकी संख्या बढ़ाती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।